दोस्तों, आपको क्या लगता है कोई भिखारी अगर जिंदगी भर भीख मांगे तो वो कितना कमा लेगा? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख या इससे भी ज्यादा? आपको जानकर भारी हैरानी होगी कि अभी हाल ही में कर्नाटक के मांड्या जिले की एक भिखारी के निधन के बाद उनके कमरे से इतना ज्यादा पैसा निकला है कि शायद आपने अपनी पूरी जिंदगी में उतने पैसे कभी देखे भी नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी बूढ़ी औरत जिसे हर कोई बेसहारा और लाचार समझकर 10-20 रुपए थमा देता था, उसके निधन के बाद जब उसके छोटे से किराए के कमरे का दरवाजा खुला तो अंदर का नजारा देखकर पुलिस प्रशासन और पूरे इलाके के लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। इस अंधेरे और बदबूदार कमरे में इतने नोट और सिक्के बरामद हुए कि इलाके के सबसे बड़े धनवान भी अपनी उंगलियां दांतों तले दबाने पर मजबूर हो गए। कमरे के कोने कोने में ठूस ठूस कर भरी गई बोरियां देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई गरीब भिखारी नहीं बल्कि कुबेर का कोई बहुत बड़ा खजाना छुपा कर रखा गया था, जिसकी भनक पिछले 50 सालों में आसपास रहने वाले किसी भी पड़ोसी को नहीं लग पाई थी। दरअसल ये कहानी कर्नाटक के मांड्या जिले के मालवल्ली कस्बे की है, जहां नूरजहां नाम की एक 75 साल की बुजुर्ग महिला अपने एक छोटे से कमरे में पिछले कई दशकों से रह रही थी। नूरजहां और उनकी एक सगी बहन दोनों मिलकर मालवल्ली के स्थानीय बस स्टैंड, बड़ी दरगाहों, मस्जिदों और भीड़ भाड़ वाले बाजारों में सुबह से शाम तक भीख मांगती थी। दोनों बहनों की हालत देखकर हर आने जाने वालों को उन पर तरस आ जाता था। सिर पर बंधा हुआ मैला कुचेला दुपट्टा, कमजोर हाथ पैर और चेहरे पर बेबसी देखकर लोग खुशी खुशी उनकी झोली में खुले पैसे डाल दिया करते थे। करीब 2 साल पहले नूरजहां की बहन की किसी बीमारी की वजह से जान चली गई। बहन के जाने के बाद नूरजहां बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, लेकिन उसने भीख मांगना कभी बंद नहीं किया। वो रोजाना सुबह उसी पुराने अंदाज में हाथ में एक थैला लेकर निकलती और शाम ढलते ही वापस अपनी उसी टूटी फूटी झोपड़ी नुमा किराए की कोठरी में लौट आती थी। किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि दिन भर लाचारी का नाटक करने वाली ये बूढ़ी औरत अपने कमरे में कौन सा बड़ा खेल खेल रही है। नूरजहां की सबसे अजीब बात ये थी कि वो भीख में मिलने वाले पैसों में से अपने ऊपर एक ढेला भी खर्च नहीं करती थी। उसके खाने पीने का पूरा इंतजाम मोहल्ले के लोगों द्वारा किए गए बासी खाने या फिर दरगाह और लंगर से मिलने वाले भोजन से हो जाता था। लोग समझते थे कि ये बेचारी बूढ़ी औरत बहुत मुश्किल से अपना पेट पाल रही है, इसीलिए कभी कोई फल दे देता और कोई चाय बिस्कुट खिला देता था। दिन भर में जितने भी 10, 20, 50 और 100 रुपए के नोट या फिर भारी भरकम सिक्के इकट्ठे होते थे, नूरजहां उन्हें चुपचाप अपने फटे हुए झोले में डालकर घर ले आती थी। घर आते ही वो अंदर से दरवाजा बंद कर लेती थी और फिर किसी को भी अंदर झांकने की इजाजत नहीं थी। वो रात के अंधेरे में उन पैसों को अलग अलग प्लास्टिक की थैलियों में बांधती और फिर बड़े बड़े अनाज के बोरों में भरकर कमरे के अंदर छुपा देती थी। ये सिलसिला 1 या 2 महीने नहीं बल्कि लगातार पिछले 50 सालों से बिना रुके चल रहा था और इसी पागलपन की हद तक पैसे जोड़ने की आदत ने उसके कमरे को नोटों का गोदाम बना दिया था। एक दिन अचानक जब नूरजहां सुबह से शाम तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली और उसका दरवाजा अंदर से बंद मिला तो पड़ोसियों को किसी अनहोनी का शक हुआ। जब काफी आवाज देने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया तो स्थानीय लोगों ने मस्जिद कमेटी के लोगों और पुलिस को इसकी खबर दी। जब दरवाजा तोड़ा गया तो देखा कि नूरजहां बिस्तर पर बेजान पड़ी हुई थी और उसकी निधन हो चुकी थी। इसके बाद मस्जिद कमेटी के लोगों ने तय किया कि एक बेसहारा गरीब महिला समझकर उसका अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज से करवाया जाए। अंतिम संस्कार की तैयारी और नूरजहां के कमरे का सामान समेटने के लिए जब मोहल्ले के नौजवान और कमेटी के सदस्य अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने कमरे की साफ सफाई शुरू की। जैसे ही उन्होंने कमरे में रखे पुराने बड़े बड़े लोहे के संदूकों और कोने में रखी प्लास्टिक के कट्टों को हाथ लगाया तो उनका वजन देखकर हर कोई हैरान रह गया। जब एक बोरी का मुंह खोला गया तो उसमें से 1000-2000 नहीं बल्कि गड्ढियों के रूप में नोट और अनगिनत सिक्के बाहर गिरने लगे। उस एक बोरी को देखते ही कमरे में मौजूद लोगों के होश उड़ गए।
जब उन्होंने कमरे के दूसरे कोनों, अलमारियों और पुराने कपड़ों के ढेरों को खंगालना शुरू किया तो एक के बाद एक नोटों और सिक्कों से भरी 30 से भी ज्यादा बड़ी बड़ी बोरियां बाहर निकलकर सामने आ गई। ये नजारा इतना अविश्वसनीय था कि कमरे में मौजूद लोगों को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि जिस महिला को वे कल तक भीख दे रहे थे वो असल में अपने बिस्तर के नीचे लाखों का कैश दबाकर सो रही थी। खबर पूरे इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई और कुछ ही मिनटों में उस छोटे से कमरे के बाहर सैकड़ों लोगों का भारी हुजूम जमा हो गया। हर कोई बस उस कमरे से निकल रही बोरियों को अपनी आंखों से देखना चाहता था। बोरियों में इतने ज्यादा सिक्के और 10, 20, 50 के नोट भरे हुए थे कि उन्हें हाथों से गिनना नामुमकिन साबित होने लगा। पैसे इतने ज्यादा थे कि मस्जिद कमेटी के लोग और स्थानीय वॉलंटियर्स जब उन्हें गिनते गिनते बुरी तरह थक गए तो आखिरकार बैंक से नोट गिनने वाली कई इलेक्ट्रॉनिक मशीनें मंगवानी पड़ी। कमरे से मिले पैसों की गिनती का मंजर किसी बैंक के बड़े स्ट्रॉन्ग रूम जैसा लग रहा था, जहां चारों तरफ सिर्फ नोटों के बंडल और सिक्कों के ढेर फैले हुए थे। पहले ही दिन जब शुरुआती 15 बोरियों की गिनती पूरी हुई तो आंकड़ा 9 लाख रुपए के पार पहुंच चुका था, जबकि बाकी बची 15 से 20 बोरियों को खोलना और उनके एक एक सिक्के को गिनना अभी बाकी था। उस दिन पूरे मालवल्ली कस्बे के लोगों की जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल था कि अपनी पूरी जिंदगी फकीरी और लाचारी में बिताने वाली इस औरत ने आखिर किस लालच में इतना पैसा जमा किया था जिसे वो जीते जी कभी इस्तेमाल भी नहीं कर पाई। वैसे दोस्तों, कर्नाटक की नूरजहां का ये मामला कोई अकेला या पहला मामला नहीं है जिसने लोगों के होश उड़ा दिए हों। अगर आप भारत के अलग अलग बड़े शहरों में नजर डालेंगे तो आपको ऐसे कई भिखारी मिल जाएंगे जिनके पास इतनी बेशुमार दौलत और जायदाद है जितनी शायद किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले बड़े अफसर के पास भी नहीं होती। इसी लिस्ट में सबसे पहला और सबसे चौंकाने वाला नाम आता है मुंबई के भरत जैन का, जिसे पूरी दुनिया का सबसे अमीर भिखारी माना जाता है। भरत जैन पिछले कई दशकों से मुंबई के सबसे व्यस्त छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और ऐतिहासिक आजाद मैदान के आसपास भीख मांगते हैं। साधारण से दिखने वाले भरत जैन रोजाना सिर्फ 8 से 10 घंटे लोगों के आगे हाथ फैलाकर महीने के 60,000 से 75,000 रुपए सिर्फ कैश में कमा लेते हैं, लेकिन उनकी असली हैसियत का अंदाजा उनकी अचल संपत्ति को देखकर लगाया जा सकता है। भरत जैन के पास मुंबई के सबसे महंगे रिहायशी इलाकों में से एक परेल में 1.25 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत का एक आलीशान 2 BHK फ्लैट है। इसके अलावा पड़ोसी शहर ठाणे में उनकी 2 कमर्शियल दुकानें हैं जिन्हें उन्होंने किराए पर दे रखा है और उन दोनों दुकानों से उन्हें हर महीने 30,000 रुपए से ज्यादा का फिक्स किराया बिना कुछ किए आता है। आज उनकी कुल नेटवर्थ 7.5 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी जा चुकी है और उनके बच्चे शहर के नामी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई करते हैं, जबकि उनका पूरा परिवार एक व्यवस्थित और मॉडर्न जिंदगी बिता रहा है। फिर भी भरत जैन अपने इस भीख मांगने के पुश्तैनी और सबसे ज्यादा मुनाफे वाले काम को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। भरत जैन के बाद मुंबई की ही माया नगरी से एक और ऐसा चेहरा सामने आता है जिसने भीख के पैसों से अपनी पूरी पीढ़ी की तकदीर ही बदल कर रख दी। ये नाम है संभाजी काले का, जो मुंबई के सबसे पॉश इलाकों बांद्रा और खार के सिग्नल और मंदिरों के बाहर भीख मांगते हैं। संभाजी काले और उनका परिवार रोजाना लोगों की गाड़ियों के शीशे खटखटाकर औसतन 1,000 से 1,500 रुपए प्रतिदिन की कमाई आसानी से कर लेते हैं। लेकिन जब पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने उनकी संपत्तियों की पड़ताल की तो जांच अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गई। संभाजी काले के पास मुंबई के उपनगरीय इलाके विरार में खुद का खरीदा हुआ एक आलीशान फ्लैट मौजूद है। इसके अलावा उनके पैतृक शहर सोलापुर में उनके 2 बड़े पक्के मकान और खेती के लिए खरीदी गई 1 एकड़ की उपजाऊ जमीन दर्ज है। संभाजी काले ने भीख से मिलने वाली चिल्लर और नोटों को कभी यूं ही बर्बाद नहीं होने दिया, बल्कि अपने पूरे पैसे को स्थानीय बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट और सरकारी बचत योजनाओं में समझदारी से निवेश किया। आज उनकी कुल संपत्ति 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की आंकी जाती है और उनका परिवार गांव में एक बड़े रसूखदार
जमींदार की तरह अपना जीवन बिताता है। अगर आपको लगता है कि करोड़पति भिखारियों का ये खेल सिर्फ मुंबई जैसे महानगरों तक ही सीमित है, आपको बिहार की राजधानी पटना का रुख कराना होगा, जहां लक्ष्मी दास नाम की एक ऐसी भिखारी महिला ने दशकों तक भीख मांगकर इतिहास रच दिया। लक्ष्मी दास ने साल 1964 में महज 16 साल की कच्ची उम्र से पटना की सड़कों, रेलवे स्टेशनों और महावीर मंदिर के बाहर भीख मांगना शुरू कर दिया था। शारीरिक रूप से कमजोर होने के कारण लोगों ने उन पर हमेशा बहुत दया दिखाई और उन्हें खुलकर पैसे दिए, लेकिन लक्ष्मी दास ने कभी भी अपनी कमाई को ऐशो आराम पर खर्च नहीं किया। उन्होंने अपनी आधी सदी से ज्यादा की जिंदगी में मिले एक एक पैसे को पटना के अलग अलग राष्ट्रीयकृत बैंकों के बचत खातों और एफडी में जमा करना शुरू किया। जब उनके बैंक खातों की जानकारी सार्वजनिक हुई तो पता चला कि उनके पास करोड़ों रुपए की नकदी और बैंक बैलेंस मौजूद था। इसके अलावा उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए कई भारी भरकम जीवन बीमा पॉलिसीज भी ले रखी थी, जिन्हें वो हर साल बिना चूके नियमित रूप से भरती थी। और जब उनका निधन हुआ तो वे अपने पीछे एक बहुत बड़ा साम्राज्य छोड़ गई थी। पटना शहर में ही एक और मशहूर नाम सार्वतिया देवी का आता है, जो शहर के सबसे व्यस्त इलाके अशोक राजपथ और गंगा घाटों के आसपास बने मंदिरों के बाहर बैठकर भीख मांगा करती थी। सार्वतिया देवी की पहचान एक बेहद लाचार और फटेहाल महिला के रूप में थी, जिन्हें देखकर कोई भी आदमी अपनी जेब से 10-20 रुपए निकाले बिना आगे बढ़ ही नहीं पाता था। लेकिन सार्वतिया देवी की फाइनेंशियल समझ किसी बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट से कम नहीं थी। वो अपनी डेली की भीख से होने वाली आमदनी को बहुत ही सही तरीके से मैनेज करती थी। उन्होंने अपने भीख के पैसों से पटना शहर के एक रिहायशी इलाके में अपना खुद का पक्का मकान बनवा लिया था, जहां उनका परिवार आराम से रहता था। इसके अलावा वो देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC में हर साल 36,000 रुपए से ज्यादा का भी भारी प्रीमियम भरती थी और उनके नाम पर कई लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसियां चल रही थी। सार्वतिया देवी अपने इलाके के बाकी गरीबों को जरूरत पड़ने पर ब्याज पर पैसे भी उधार दिया करती थी, जिससे उनकी संपत्ति दिन दुनी और रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ती चली गई। इसी तरह मुंबई के गिरगांव चौपाटी और मशहूर सीपी टैंक इलाके में भीख मांगने वाले कृष्णा कुमार गीते की कहानी भी किसी को भी दंग कर सकती है। कृष्णा कुमार गीते दिन भर में 1200 से 1500 रुपए बहुत ही सहजता से कमा लेते हैं और उन्होंने इस कमाई के दम पर नाला सोपारा के पॉश इलाके में खुद का एक फुल फर्निश्ड फ्लैट खरीद रखा है, जहां वे अपने पूरे परिवार के साथ सुख सुविधाओं के बीच रहते हैं। उनके बैंक खातों में भी लाखों रुपए का बैलेंस हमेशा जमा रहता है। ये सारे वो उदाहरण हैं जो ये साबित करते हैं कि भारत की सड़कों पर हाथ फैलाने वाले कई चेहरों के पीछे एक बहुत बड़ा दौलत का साम्राज्य छुपा हुआ है। भारत में इन चंद करोड़पति भिखारियों की हैरान कर देने वाली कहानियों को देखने के बाद अब देश भर में भीख मांगने के इस पूरे चक्रव्यूह और इसके सबसे बड़े सरकारी आंकड़ों को समझना भी बेहद जरूरी हो जाता है। भारत सरकार की आधिकारिक जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में कुल मिलाकर 4,13,670 से ज्यादा भिखारी और बेसहारा लोग दर्ज किए गए हैं, जो पूरे देश की कुल आबादी का करीब 0.03% बैठता है। इस पूरी आबादी में 2,21,000 से ज्यादा पुरुष भिखारी हैं, जबकि 1,92,000 से ज्यादा महिलाएं सड़कों और धार्मिक स्थलों पर भीख मांगकर अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। अगर राज्यों के हिसाब से इस बड़े आंकड़े को देखा जाए तो देश में सबसे ज्यादा भिखारियों की संख्या पश्चिम बंगाल में दर्ज है, जहां 81,200 से ज्यादा लोग भीख मांगने के काम से जुड़े हुए हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है, जहां करीब 65,800 भिखारी मौजूद हैं। तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश में 30,000 से ज्यादा, चौथे नंबर पर बिहार में करीब 30,000 और पांचवें नंबर पर मध्य प्रदेश में 28,000 से ज्यादा भिखारी दर्ज हैं। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो देश की राजधानी नई दिल्ली में सबसे ज्यादा भिखारी पाए जाते हैं। लेकिन इन भारी भरकम आंकड़ों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या भारत में दिखने वाला हर भिखारी भरत जैन या नूरजहां की तरह लखपति और करोड़पति होता है?
तो जमीनी सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। समाज शास्त्रियों और बड़े एनजीओ की रिसर्च ये साफ तौर पर बताती है कि भारत में करोड़ों की संपत्ति या लाखों रुपए महीना कमाने वाले भिखारी कुल आबादी का 0.1% भी नहीं है। वे केवल चंद अपवाद हैं जिनकी खबरें मीडिया की सुर्खियों में आ जाती हैं। देश के 90% से ज्यादा सामान्य भिखारियों की असलियत आज भी बहुत दर्दनाक और भयानक है, जिनकी पूरी दिन की औसत कमाई मात्र 100 रुपए से 300 रुपए के बीच ही सिमट कर रह जाती है, जिससे वे मुश्किल से अपने लिए 2 वक्त का रूखा सूखा खाना ही जुटा पाते हैं। उनके पास न तो कोई पक्का मकान होता है और न ही कोई बैंक खाता, और ये लोग अपनी पूरी जिंदगी खुले आसमान के नीचे, फुटपाथों और पुलों के नीचे गुजारने पर मजबूर होते हैं। इसके अलावा भारत के बड़े महानगरों जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में भीख मांगने का ये पूरा काम अब सिर्फ मजबूरी नहीं रहा, बल्कि एक बहुत बड़े संगठित भीख माफिया और अंडरवर्ल्ड सिंडिकेट का सबसे बड़ा धंधा बन चुका है। इस काले कारोबार को चलाने वाले गिरोह बहुत ही शातिर तरीके से काम करते हैं, जो अक्सर छोटे बच्चों को अगवा करके या फिर गांव देहात से लाचार और दिव्यांग लोगों को बहला फुसला कर शहरों में लाते हैं और उनसे जबरन भीख मंगवाते हैं। शहर के बड़े ट्रैफिक सिग्नलों, बड़े रेलवे स्टेशनों और मशहूर मंदिरों के बाहर कौन सा भिखारी किस जगह पर बैठेगा, इसके लिए बकायदा इलाके बांटे जाते हैं और इन भिखारियों के दिन भर की कुल कमाई का 70 से 80% हिस्सा ये माफिया और बिचौलिए जबरन अपनी जेबों में डाल लेते हैं और बदले में इन लाचार लोगों को सिर्फ जिंदा रहने लायक थोड़ा सा खाना और रहने के लिए कोई गंदी झुग्गी थमा दी जाती है। ही दूसरी तरफ नूरजहां और लक्ष्मीदास जैसे मामलों में एक और बड़ा गहरा मनोवैज्ञानिक सच छुपा हुआ है, जिसे मेडिकल साइंस में कंपल्सिव होर्डिंग कहा जाता है। ये एक ऐसी मानसिक बीमारी या आदत होती है जिसमें इंसान को हर हाल में सिर्फ पैसे या चीजें जमा करने का जुनून सवार हो जाता है। ऐसे लोग भीख से मिलने वाले एक एक सिक्के को जान से ज्यादा प्यार करते हैं और उसे तिजोरी या बोरियों में बंद करके रखते हैं, भले ही वे खुद भूख प्यास से तड़प रहे हों या फटे पुराने चीथड़ों में जिंदगी काट रहे हों। वे अपनी पूरी जिंदगी गरीबी का रोना रोते हुए बिता देते हैं, लेकिन अपने जमा किए हुए करोड़ों रुपए में से एक नया पैसा भी अपने ऊपर खर्च नहीं कर पाते और अंत में उनके निधन के बाद वो सारा पैसा या तो सरकार के खजाने में चला जाता है या फिर लावारिस बनकर रह जाता है। ये पूरा सच हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब भी हम किसी ट्रैफिक सिग्नल या मंदिर के बाहर किसी को भीख देते हैं तो हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि हमारी दी हुई मदद किसी वाकई जरूरतमंद के पेट में जा रही है या फिर किसी बड़े माफिया और अमीर भिखारी की तिजोरी को और भारी कर रही है। अगर आपको हमारी ये पूरी रिसर्च पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वे भी इस बड़ी सच्चाई से वाकिफ हो सके। इसके अलावा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं कि क्या भारत में भीख मांगने पर पूरी तरह से सरकारी रोक लगनी चाहिए। और ऐसे ही सनसनीखेज और रिसर्च से भरे वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें।